हाय गाइस, वेलकम टू यूपीएससी यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन और एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच एग्जिस्ट करते थे। 1921 में जब हड़प्पा की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे तो यह नॉर्थ में मंडा से लेकर इसका एक्सटेंट साउथ में दाइमाबाद तक था। टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी एक्सेलेंट टाउन प्लानिंग। यहाँ की सिटीज़ ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करती थी। सिटी को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, एक था सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल जो था, इस सिटाडेल का मतलब होता है ऊंचा फोर्टिफाइड एरिया जो पूरे सिटी से थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बना होता था। यहाँ पे कॉमन पब्लिक बिल्डिंग्स लोकेटेड होती थी, जैसे कि असेंबली हॉल, देन ग्रेट बॉथ ऑफ मोहनजोदड़ो। सिटाडेल का जो मेनली यूज़ था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए था, रिलीजियस या फिर रिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए, और साथ ही इसका जो यूज़ है वो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए भी देखा गया है, लाइक इंडस रिवर के फ्लड से बचाव के लिए। लोअर टाउन की बात करेंगे तो यह ग्राउंड लेवल पे था और यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसेस थे। सिटाडेल सिस्टम जो था वो आईवीसी की सेंट्रलाइज प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस को रिफ्लेक्ट करता है, और इसको हम मॉडर्न इंडिया के लोकल गवर्नेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। दैट कैन बी योर वन पॉइंटर फॉर दिस यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो यह रिचुअल और पब्लिक लाइफ को सिंबलाइज करता है। इसे ज़्यादातर स्कॉलर्स जो है वो रिचुअल बाथिंग और रिलीजियस प्रैक्टिस से जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ होता था, और इन बर्न ब्रिक्स का जो रेशो रहता था वो था 4:2:1। ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था और हर एक हाउस जो था वो ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। नेक्स्ट इकोनॉमी और ट्रेड की बात करेंगे तो इंडस इकोनॉमी जो थी वो मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बेस्ड थी। यहाँ व्हीट, बार्ली और कॉटन ग्रो किया जाता था। आईवीसी जो थी ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया था, और कॉटन को सिंडोन भी बोला करते थे, सिंडोन बोलते थे। ट्रेड रिकॉर्ड्स यह भी दिखाते हैं कि इनका मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट लिंक था, और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में आईवीसी को मेलुहा कहा गया है। रिमेंबर इट फॉर प्रीलिम्स। सिमिलरली लोथल में एक आर्टिफिशियल डॉक्यूमेंट मिला है जो ये प्रूव करता है कि ये लोग मैरीटाइम ट्रेड में माहिर थे। सील्स का यूज़ ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन के लिए होता था। लोथल में स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स का एक्सटेंसिव एविडेंस मिला है। यह क्लियरली दिखाता है कि इकोनॉमी और ट्रेड हाईली ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड थे। अगेन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखेंगे, इंडस वैली के जो वेट्स थे वो जनरली क्यूबिकल थे। दे वेर मेड अप ऑफ चेड स्टोन। चेड स्टोन जो था यह एक हार्ड सिलिका स्टोन था जो टाइम के साथ घिसता नहीं था, और इसी वजह से इसको स्टैंडर्डाइज वेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद पे यहाँ पे बाइनरी और डेसिमल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। जो स्मॉल वेट्स थे उसके लिए 1, 2, 4, 8, 16 लाइक, और लार्ज वेट जो थे उसके लिए 10, 20, 50, 100, दैट इज डेसिमल सिस्टम। दिस ऑल्सो शोज देयर साइंटिफिक टेम्परामेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजन और कल्चर। रिलीजन की बात करेंगे तो हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नेचर वर्शिप दिखाई देती है। पशुपति महादेव और गॉडेस, मदर गॉडेस की आइडॉल भी यहाँ पे मिलती है। एक और बात ध्यान में रखने लायक है, यहाँ पे टेम्पल या मंदिर जो है वो नहीं मिला है। पशुपति सील के बारे में बोलेंगे तो पशुपति सील, जिसे प्रोटोशिवा के रूप में भी देखा गया है, पशुपति सील पर मेनली 4 एनिमल्स है। दिस यू कैन रिमेंबर, वन इज़ एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो।
इसके अलावा जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात करेंगे तो लोग काउज, बुल, शीप, गोट्स को डोमेस्टिकेट करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हॉर्स के कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिले हैं। उसके बाद में अगर हम कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन में वहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं दैट डिपिक्ट्स फायर वर्शिप। आर्ट की बात करेंगे तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये फेमस है। तो थोड़ा सा हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले किसी भी फिगर का एक वैक्स मॉडल बनाया जाता था। फिर उस वैक्स मॉडल पर गीली मिट्टी दैट इज़ वेट क्ले की एक मोटी लेयर से पूरी तरह उसको कवर किया जाता था। उसके बाद में इसको गर्म करने पर बाहर की जो मिट्टी है वो पक्की हो जाती थी और अंदर का जो सारा वैक्स है उसको पिघल कर निकाल दिया जाता था। उसके बाद में जो इसके अंदर जो बनेगा और वो एक हॉलो मोल्ड बन जाएगा। तो इसी हॉलो मोल्ड में जो मेटल है दैट इज़ ब्रॉन्ज को पिघल के इसके अंदर में भरा करते थे। उसके बाद में ये जो मेटल जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है उसको तोड़कर निकाल दिया जाता था। एंड फाइनली जो आएगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा। तो दिस वाज अ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो वैक्स है वो निकल गया, उसके बाद में मेटल डाला एंड यू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। फिर मोहनजोदड़ो से एक फेमस स्टोन स्कल्पचर भी मिला है जिसे या प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ये स्कल्पचर्स जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एडवांस आर्ट सेंस और पॉसिबल इलाइट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पॉटरी की अगर बात करेंगे तो पॉटरी जो थी वो व्हील मेड और वेल फायर्ड होती थी। रेड वेयर पर ब्लैक जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो थे वो कॉमन पाए जाते थे। और पॉटरी का यूज जो था वो डेली लाइफ के साथ साथ स्टोरेज और ट्रेड पे भी होता था। ज्वेलरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ के लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ करते थे। बीड्स, बेंगल्स, नेकलेस और ईयरिंग जो थे वो मेन और वुमन दोनों यूज़ करते थे। जस्ट रिमेंबर इट फॉर प्रीलिम्स। स्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे तो यह मोस्टली राइट टू लेफ्ट होते थे, दो सम इंस्क्रिप्शन में बोस्ट्रोफेडोन दैट इज़ अल्टरनेटिंग डायरेक्शन बोले तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट यह भी पाई गई है। इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे 400 to 600 डिस्ट्रिक्ट सिंबल थे। इस सिंबल से बनी ये स्क्रिप्ट थी और मोस्टली ये इम्पोर्टेंट है और आज तक ये स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है। और इसका जो अनडिसिप्लिन्ड होना जो है वो आईवीसी को एक और भी मिस्टीरियस बना देता है। सबसे लास्ट में हम डिक्लाइन की अगर बात करेंगे तो 1900 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा। और रिकॉर्ड के मुताबिक काफ़ी रीजंस दिए जाते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फ्लड, रिवर शिफ्टिंग और ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिविलाइजेशन सडनली कोलैप्स नहीं हुई बल्कि स्लोली डिक्लाइन हुई थी। तो कंक्लूड अगर हम करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हाईली ऑर्गेनाइज, पीसफुल और एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसने हमें टाउन प्लानिंग, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिए हैं जो आज के मॉडर्न इंडिया में काफ़ी रिलेवेंट है।